बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो हम 17 करने जा रहे हैं, पार्ट 17। और ट्रांजिस्टर सीरीज़ का ये पार्ट 7 है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट के अंदर हमने मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग को देखा, ठीक है, और ये चारों मेथड्स जो है वो डिस्कस किए थे। अब जो है, जैसे कि आपको पहले ही पता है, ये बात शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ जब से ये ट्रांजिस्टर सीरीज़ जो है वो चल रही है, कि ट्रांजिस्टर के बुनियादी तौर पर दो काम होते हैं। एक काम उसका ये है कि वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। आसान लफ्ज़ों में, छोटे करंट की मदद से बड़े करंट को कंट्रोल करता है, और आसान लफ्ज़ों में कम वोल्टेज से बड़े वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और टेक्निकल लफ्ज़ों में छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से बड़े इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। ये जो बड़े इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ना, इसी को हम कहते हैं एम्पलीफाई करना, बड़ा कर देना। एम्पलीफाई का ये मतलब होता है। और दूसरा काम जो है वो ट्रांजिस्टर का, वो स्विच का है, ऑन ऑफ का है। आप चाहें तो जो है वो ऑफ कर दें ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर जिस पोर्शन को, आउटपुट पोर्शन को कंट्रोल कर रहा है ना, वो भी ऑफ हो जाएगा। आप ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे तो वो, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो असल में चला रहा है ना, ये तो कंट्रोलर है। अगर कंट्रोलर ही बेचारा ऑफ हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो भी ऑफ हो जाएगी। अगर कंट्रोलर ऑन रहेगा, यानी कि ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर जिसको कंट्रोल कर रहा है वो भी ऑन हो जाएगा। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो इसमें हम जो है वो बता दूं इसका पार्ट पहले। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये हमारा टॉपिक है। पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। स्विच की हैसियत से ट्रांजिस्टर को हम देखेंगे, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं। इस वीडियो के अंदर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच देखेंगे। अगले पार्ट में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा, नए आने वाले बच्चों के लिए बार बार बताता हूँ कि ऊपर देखें, लिंक शो हो गया होगा पिछले पार्ट का, या हो भी चुका होगा, ठीक है। और अगला पार्ट देखने के लिए इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। लेकिन वही बात कि प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। सारी पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, ठीक है। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 अभी तक की सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है जो आपके काम की है सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, वो है 12 केमिस्ट्री। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएँ। कंप्लीट बुक 12 केमिस्ट्री और बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर इसी तरह बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज पार्ट्स में मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 से शुरू कीजिए 13 तक। और उसी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों का सबसे जो सर दर्द है ना, क्या है? ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। यही है ना सबसे बड़ा सर दर्द केमिस्ट्री की दुनिया में। तो वहाँ पर टेस्ट मौजूद है भाई, लगभग 2 घंटे का वो टेस्ट है। ग्रैंड टेस्ट के नाम से वीडियो मौजूद होगी, या प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से वीडियो मौजूद होगी। आप उसको देखें। आपको लगता है कि आप बड़े चैम्पियन हैं ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में, तो आ जाएं। ये टेस्ट है, सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, अपने आप को चेक कर लें। और उसी वीडियो में सोल्यूशन भी दिए हैं, और बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, और कमेंट में बता भी रहे हैं कि सर हमारा ये मसला हल हो गया है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का जो ना। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के लिए अलग वीडियो है, बल्कि वीडियोज़ हैं, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में आपको इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक जो है मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स। और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी जो है वो अभी चल रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान उसका चल रहा है, ठीक है भाई। अब ज़रा अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। पहले बुनियादी चीज़ों को समझ लें। जैसे कि पता है आपको, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेते हैं, और कॉन्सेप्ट लेने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर को अगर स्विच की हैसियत से देखना है ना, तो पहले आप ये
देख लीजिए बुनियादी स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने ट्रांजिस्टर को जो आपके सामने बनाया है ना, वो इस तरह से बनाया है। ये कलेक्टर हो जाता है, ये बेस हो जाता है और ये इमिटर हो जाता है। पता है ना आपको, इसी तरह से मैंने ट्रांजिस्टर को बनाया है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आपको ट्रांजिस्टर ऐसा बना हुआ मिलेगा, ऐसा। ये जो आपको नज़र आ रहा है वर्टिकल लाइन, ये बेस को रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइन है ये कलेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और ये जो लाइन है ये इमिटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेकिन मैं इसको बनाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी आसानी हो जाती है बच्चों को समझने में। बहरहाल तो ये भी जहन में रखें कि ये देखें बिल्कुल सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ये एक्चुअल मैंने ट्रांजिस्टर की शक्ल दिखा दी आपको। ठीक है, 3 टर्मिनल निकलते हैं। एक टर्मिनल ये बेस से निकलता है, एक कलेक्टर से निकलता है, एक इमिटर से निकलता है। यहाँ पर जो है एक लैंप मौजूद है, एक जो है वो बल्ब मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी जो है वो एक मौजूद है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से ये आके कॉमन, और उसके बाद यहाँ पर एक जो है वो क्या है, ये रेसिस्टर लगा हुआ है, एक रेसिस्टर लगा हुआ, और यहाँ पर एक और बैटरी है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर ये इमिटर जो है वो कॉमन हो गया अब दोनों के लिए। इमिटर जो है वो कॉमन हो गया दोनों के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने 3 कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो NPN ट्रांजिस्टर की देखी थी, कॉमन कॉमन कॉमन। एक में जिसमें कॉमन इमिटर था, एक में जिसमें कॉमन कलेक्टर था, एक वो जिसमें कॉमन बेस है। तो कॉमन इमिटर को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी कॉमन बेस वाला, ये कॉमन इमिटर जिसको हम CE कहते हैं, ये मौजूद है। ये देखें कॉमन है इमिटर दोनों साइड पे। ये आपका आउटपुट पोर्शन है और ये आपका इनपुट पोर्शन है। इनपुट पोर्शन आपका जो है वो कंट्रोल सर्किट इसमें आ जाएगा। ये आपका कंट्रोल सर्किट है। ये डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। और ये आपका पावर सर्किट है, ये आपका पावर सर्किट है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर भी बैटरी लगी हुई है। बहरहाल तो मैं आपको बता रहा था ये कॉमन इमिटर जो है, इमिटर ये कॉमन है दोनों साइडों। ये देखें कंट्रोल सर्किट जो है इसके लिए भी कॉमन है, पावर सर्किट जो है इसके लिए भी कॉमन है। इसी कंट्रोल सर्किट को हम इनपुट कहते हैं, इसी पावर सर्किट को हम आउटपुट कहते हैं। समझ में आ गई बात। और ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी है वाली, ये CE वाली है, कॉमन इमिटर वाली, जिसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी 2 कॉन्फ़िगरेशंस बाकी हैं, ये बात जहन में रखिएगा, आगे आएगी। कॉमन कलेक्टर CC, कॉमन बेस CB, ये अभी दोनों बाकी हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस में आएंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत थका देने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन करना तो है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये CE। अच्छा, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। सारा का सारा गेम जो है ना, कि अगर हम ट्रांजिस्टर को स्विच की हैसियत से देखना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका कलेक्टर हो गया, बेस हो गया और इमिटर हो गया। ट्रांजिस्टर हमारे पास एक और टाइप का होता है, जिसको एक को हम कहते हैं NPN और दूसरा होता है PNP। ये बात मैंने शुरू में बता दी थी आपको कि PNP वाला ट्रांजिस्टर जो है वो ज़ेरे बहस नहीं आएगा। ये PNP वाला ट्रांजिस्टर जो है वो ज़ेरे बहस नहीं आएगा, इस पर बात नहीं करेंगे हम इस जब भी ट्रांजिस्टर की बात की जाएगी। और YouTube पे भी आप मेरे अलावा दूसरी वीडियोस भी देखेंगे ना, तो वो आपको PNP ट्रांजिस्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, वो आपको NPN पर ही देंगे। और ये CBE जो है ये NPN ही तो है। ये देखें, ये कलेक्टर जो है ये आपका N है, और ये बेस जो है ये आपका P है, और ये इमिटर जो है वो आपका N है। N आपका नेगेटिव होता है, P आपका पॉजिटिव होता है, और N जो है वो आपका नेगेटिव होता है। ये NPN क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, इन 3 टाइप के सेमीकंडक्टर्स को जोड़ के आप ये जो चीज़ बना रहे हैं इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, बहरहाल तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि NPN होगा। अब यहाँ पर जो कलेक्टर है हमारा ये असल में N है, ये बेस जो है हमारा ये P है, और ये E जो है हमारा, ये इमिटर जो है हमारा ये N है। ठीक है भाई। अच्छा, ये आपका पावर सर्किट हो गया और ये कंट्रोल सर्किट हो गया। ये आपका रेसिस्टर हो गया जो कंट्रोल सर्किट साइड पे लगा हुआ है। ये जो है बैटरी, देखें 2 बुनियादी चीज़ें हैं, मेन चीज़ याद रखें। आपका एक वोल्टेज होता है, बार बार बताता हूँ,
और दूसरा आपका करंट होता है। ये बैटरी जो है ना, इसका काम वोल्टेज देना है। ये वोल्टेज बेसिकली फोर्स है जो कि लगती है किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर, और चार्जेस फिर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्जेस की इसी हरकत को, इसी चार्जेस के फ्लो को हम क्या नाम देते हैं, करंट देते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब ये वोल्टेज, ये फोर्स होगा तो चार्जेस पे ये फोर्स, ये वोल्टेज लगेगी तो चार्जेस जो है वो फिर फ्लो करना शुरू करेंगे, और चार्जेस के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब ये वोल्टेज, ये फोर्स चार्जेस पे जो लगेगी, ये देता कौन है, ये बैटरी देती है। ये रही हमारे पास, बैटरी को हम कहेंगे B1। ये जो हमारे पास है वो है B2 बैटरी। ठीक हो गया भाई? तो और चार्जेस कहाँ हैं, इस तार के अंदर। अच्छा, वोल्टेज का उल्टा सिस्टम है, वोल्टेज की लड़ाई है किसके साथ, रेसिस्टर के साथ। ये बेचारे दुश्मन हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब दुश्मन का सिंबल तो मुझे नहीं आता, तो वोल्टेज आप बढ़ाएंगे, रेसिस्टर जो है वोल्टेज को कम कर देगा, और वोल्टेज कम होगा रेसिस्टर की वजह से, तो अल्टीमेटली रिजल्ट किस पे नज़र आएगा, करंट पे। करंट भी बेचारा कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये लगा हुआ रेसिस्टर। ठीक है भाई? तो ये बात भी जहन में रखनी है। तो अब यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर वोल्टेज कौन सा होगा, इस चीज़ को भी, ये सारी चीज़ें आप पहले ही नोट कर लें कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कौन सा होगा। ये हमारी कंट्रोल सर्किट जो है इस साइड पर। फिर हम इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कौन सा होगा, यहाँ क्या वोल्टेज जो है वो असरअंदाज होगा। ये जो कंट्रोल सर्किट है ना, यहाँ का वोल्टेज जो है वो असरअंदाज होगा बेस और इमीटर पर। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ के वोल्टेज को आप कहते हैं VBE। ये बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है ये VBE कहलाता है, क्योंकि फाइनली इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है जाके, बेस और इमीटर के दरमियान, यहाँ से ये। ठीक है भाई? तो ये VBE कहलाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी एक वोल्टेज होगा, ऑब्वियस सी बात है, बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पर भी वोल्टेज होगा, यहाँ पर वोल्टेज होगा, तो इस वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे। अब देखें, ये वोल्टेज जो है वो E, और यहाँ पर आके C, यानी कि इमीटर, और यहाँ से आके किसके साथ कनेक्ट, कलेक्टर के साथ। तो हम इसको VCE कर सकते हैं, VCE। ठीक है भाई? दो बैटरियाँ B1 B2, दो वोल्टेजेस VBE VCE। अब दो बैटरियां हैं, दो वोल्टेज हैं, तो करंट नहीं होंगे क्या, बिल्कुल करंट होंगे। यहाँ जो करंट होगा, क्योंकि ये जा रहा है बेस की तरफ, इसकी तरफ, ये कहलाएगा IB। ठीक है? और यहाँ पर जो करंट होगा जो इमीटर से कलेक्टर की तरफ जा रहा है, यहाँ से, इसको हम कहेंगे IC। जो ताल्लुक बनता है ना यहाँ पर, जब हम स्विच ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम देखते हैं कि यार ये ट्रांजिस्टर है, ये बिल्कुल उस बटन की तरह काम कर रहा है जो कि हमारे घर में लगा हुआ है। हमारे रूम में उस बटन को हम ऑन कर रहे हैं तो बल्ब जल जाता है, उस बटन को हम ऑफ कर रहे हैं तो बल्ब बुझ जाता है। तो एक बटन हो गया, एक बल्ब हो गया। बटन क्या है, आपका इनपुट है, बल्ब क्या है, आपका आउटपुट है। तो क्या ये ट्रांजिस्टर बटन के तौर पे काम कर रहा है? बिल्कुल भाई, तभी तो स्विच ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब जो टेक्निकल बात है थोड़ी सी, कि ये होगा कैसे, इसके लिए आपको बुनियादी चीज़ यहाँ पर समझनी होगी कि इस NPN ट्रांजिस्टर के अंदर ये जो हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा इमीटर है, ये सेमीकंडक्टर भी तो है, NPN। N टाइप नेगेटिव होता है, P टाइप पॉजिटिव होता है, N टाइप नेगेटिव होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिर्फ हुआ इलेक्ट्रॉन और होल। अब जो N टाइप जो है वो नेगेटिव वाला, बच्चे समझ रहे होंगे इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं और इसमें होल भी हैं। होल के लिए मैं सर्किल बना देता हूँ, इसमें होल भी हैं। ये जो P टाइप है इसमें होल भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं, और ये N टाइप है इसके अंदर होल भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। बस फ़र्क किस चीज़ का है, तादाद का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, होल्स माइनॉरिटी में है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, होल्स कम हैं। ये जो P टाइप है इसके अंदर होल्स ज़्यादा हैं, होल्स को पॉजिटिव कर देता हूँ, होल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। और ये N टाइप जो है इसके अंदर
होल्स जो हैं वो कम हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना, एन टाइप एन। एक बात ये, दूसरी एक और बात जो जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि इनके साइज में भी फ़र्क होता है, इनके साइज में भी फ़र्क होता है। ये जो कलेक्टर है ना, ये कलेक्टर वाला, इसको बड़ा रखा जाता है। अभी देखिए मैं इसको बना रहा हूँ, इसका साइज़ बड़ा होता है, ये समझ लें। ये आपका कलेक्टर हो गया इतना बड़ा, बेस को कम रखा जाता है। और इमीटर जो है, ये इमीटर जो है, इसका साइज कलेक्टर से छोटा होता है लेकिन बेस से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात खास तौर पे जहन में रखिएगा, ये टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर जो है इसका साइज़ बड़ा होगा। अब साइज़ बड़ा होगा तो कॉमन सेंस की बात है यार, देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, इमीटर और कलेक्टर को देखें तो इमीटर के अंदर इसका साइज़ छोटा है एज कंपेयर टू कलेक्टर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। और ये जो हमारे पास बेस है ये तो पॉजिटिव है, तो इसके अंदर होल्स की तादाद ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। तो ये इनका साइज़ और ये चीज़ें भी आपको समझना ज़रूरी है। अगली चीज़ जो अब आप समझ लें कि ये ऑन ऑफ के तौर पे कैसे काम करेगा, इसके लिए एक और चीज़ को आप समझ लीजिए। करंट का फ्लो, ये दो बैटरियाँ हैं, मतलब करंट जो फ्लो करता है ना वो पॉजिटिव से फ्लो करता है। कॉन्वेंशनल सिस्टम चल रहा है, ये बैटरी है ना, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये कन्वेंशनल मतलब शुरुआती दिनों में जो सेटअप बना था ना, तब से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम करंट को फ्लो करता हुआ दिखा रहे हैं। हालांकि आगे चल के 1897 में 1897 में जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था ना, तो उसने ये बात बता दी थी कि भाई असल में करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव से पॉजिटिव है। और ये बात हकीकत है कि करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये कन्वेंशनल हो गया, दुनिया भर में आम हो गया है, चल गया है, हज़ार चीज़ें इस कॉन्सेप्ट को लेके बनाई जा चुकी थी उस ज़माने में, तो बोला भाई चलो यार इसको चलने ही दो। तो इसीलिए कन्वेंशनल करंट वो बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, हकीकत में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जा रहा है। तो इसीलिए ये बात याद रखिएगा कि हम डायग्राम भी बनाते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाते हैं। अब ये करंट यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर करंट जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर करंट जा रहा है, तो हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज, नोट कर लें इसको, अभी बाकायदा नोट्स में मैं लिखवाऊंगा लेकिन भूल मत जाइएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर करंट का फ्लो हो रहा है, अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो करवाएं, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जैसे कि यहाँ पर आपको ये कंट्रोल सर्किट में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और यहाँ से अगर पॉजिटिव से यहाँ भी देखें तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब इस बैटरी की तरफ जाएगा तो इसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, यहाँ से करंट निकल के आएगा अपनी बैटरी की तरफ तो नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हम इसको कहते हैं कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, और इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो परेशान मत होइएगा, इसको अभी नोट कर लें आप एक साइड में। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज ही है, और इसका आसान सा क्या मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो जा रहा है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस को थोड़ा चेंज कर देता हूँ यार, वरना फिर आप परेशान हो जाएंगे। फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये अभी बताता हूँ, फॉरवर्ड बायस का ये नहीं है, ठीक है, वरना उलझ जाएगा जहन। फॉरवर्ड वोल्टेज को देख लें, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फॉरवर्ड वोल्टेज कहलाएगा। तो ये मतलब VBE जो है ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है। क्या है ये? फॉरवर्ड वोल्टेज। अभी नोट्स लिखवाऊंगा ना, ये सारी बातें आएंगी वहाँ। अच्छा, ये फॉरवर्ड बायस जो है ये क्या है? इसके अंदर सिर्फ आपको जो आपका सेमीकंडक्टर है, जैसे ये आपका B जो है, ये आपका क्या है? ये
पॉजिटिव सेमीकंडक्टर है पी टाइप, तो पॉजिटिव सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप जो है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो तो हम इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड बायस। और अगर इसी को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो तार निकाल रहा हूँ, इसी को अगर मैं कलेक्टर के साथ जोड़ देता हूँ, कलेक्टर आपको पता है ना, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव तार जो निकल रही है बैटरी से, इसको मैं इस कलेक्टर के साथ जो कि एन है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपका होगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस देखना है आपको, अभी दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये कलेक्टर क्या है आपका? नेगेटिव है ना नेगेटिव, क्योंकि एन टाइप है कलेक्टर। ये देखिए, ये एन टाइप कलेक्टर जो नेगेटिव है, इसकी तार ये निकल रही है और कहाँ जा रही है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट हो रहा है जाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और अगर इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन हो के नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में आपने देख लिया कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बेस से कनेक्ट है, इसलिए ये क्या है? फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर जो कंट्रोल सर्किट पे जो हालात हैं ना, वो फॉरवर्ड बायस के हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और यहाँ जो आउटपुट पोर्शन है हमारा पावर सर्किट जो है, यहाँ पर जो हालात हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो जा रहे हैं, तो ये हमारे पास रिवर्स बायस सेटअप है। ठीक है, तो क्या ये मुस्तकिल रहता है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? क्या हम अब जो बात बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये कलेक्टर एन टाइप है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। अगर इसमें होल्स ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा? ये कलेक्टर एन टाइप है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और पॉजिटिव होल्स कम हैं, लेकिन अगर इसमें होल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं तो ये क्या होगा? कलेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और कलेक्टर जब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें होल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसको जब आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर ये बैटरी के साथ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये रिवर्स बायस नहीं रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? आप नहीं समझे? दोबारा बता दो। ये कलेक्टर हमारा एन टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा हैं और पॉजिटिव होल्स कम हैं। लेकिन अगर इस कलेक्टर में होल्स जो हैं वो आ जाएं, कहाँ से आ जाएं? ये रहा बेस भाई, ये पॉजिटिव है ना यहाँ पर होल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये होल्स अगर यहाँ पर माइग्रेट करके आ जाएं तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में होल्स की मिकदार बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से माइग्रेट करके होल्स कलेक्टर में आ जाएं तो क्या होगा? होल्स की तादाद बढ़ जाएगी, और होल्स की तादाद बढ़ने से अब ये जो कलेक्टर है ये नेगेटिव नहीं रहेगा बल्कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। तो इस वाले पोर्शन को जो पावर सर्किट वाला है, इसको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस बनाना इसके इख्तियार में है, ये जो आपका ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रहा है कौन? यहाँ पर ये करंट IB जो बेस की तरफ जा रहा है। और ये IB को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये वोल्टेज जो कि बैटरी है VBE। और वोल्टेज को अगर कम या ज़्यादा करना है तो इसके लिए ये रेसिस्टर लगा हुआ है यहाँ, ये रेसिस्टर लगा हुआ है यहाँ। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में बुनियादी बातें सारी हो गई। हाँ, आखिरी ओहो, ये तो टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। स्विच तो बनाया ही नहीं मैंने, स्विच बना देते हैं। ये रहा स्विच, यहाँ पर ये स्विच आ गया, इसको हम कहते हैं S1। बस इन दोनों को जोड़ देंगे। एक हमारे पास होता है ओपन स्विच, एक होता है क्लोज्ड स्विच। अब ओपन स्विच से बच्चे ये समझ रहे होंगे भाई ओपन का मतलब ये हमने चला दिया। नहीं, ज़रा दूसरे सेंस में देखें। ओपन का मतलब ये है अलग हुआ हुआ,
ये ओपन स्विच खुला हुआ है, इसको जुड़ना ज़रूरी है भाई, तारें हैं ना, मिलेंगी ना आपस में तभी तो करंट का फ्लो होगा। तो ये और ये इनका जुड़ना ज़रूरी है। ये जो स्विच है इस वक्त ओपन है तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, सर्किट का मुकम्मल होना ज़रूरी है। यहाँ से जो चार्जेस निकल रहे हैं यहाँ से यहाँ आ रहे हैं वो यहीं पर रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्विच ओपन है। ठीक है, ये सारी बातें मैं अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं नोट्स की साइड पे जाऊँगा, नोट्स बनवाऊँगा, ठीक है, तो फिर ये बातें आएंगी, इसलिए जहन नशीन कर लीजिए। तो ये हमारे पास स्विच जो है वो ओपन है अभी, चार्जेस जो यहाँ से यहाँ आएंगे वो यहीं पर रुक जाएंगे, बेचारे आगे जाएंगे नहीं। अब इस स्विच को अगर हम बंद कर दें तो ये क्लोज्ड स्विच कहलाएगा, और फिर चार्जेस जो है यहाँ से जो निकल रहे हैं वो यहाँ से यहाँ आएंगे। सर्किट मुकम्मल होना ज़रूरी है, ये रास्ता मुकम्मल होना ज़रूरी है चार्जेस का, कि चार्जेस जहाँ से निकल रहे हैं दोबारा वहीं पर पहुँचें, ये होना ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं सर्किट का मुकम्मल होना। ठीक है भाई, तो ओपन स्विच और क्लोज स्विच भी हो गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी मैंने समझा दिया, मैंने आपको फॉरवर्ड वोल्टेज का भी बता दिया, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का भी बता दिया। ठीक है, ये पावर सर्किट है ये भी बता दिया है, कंट्रोल सर्किट है ये भी बता दिया। ये बैटरी B2 कहलाएगी, यहाँ पर वोल्टेज VCE कहलाएगा क्योंकि कलेक्टर और एमीटर के दरमियान है। यहाँ पर जो करंट है वो IC कहलाएगा क्योंकि ये करंट C जो है कलेक्टर इसकी मुनासबत से है। फिर मैंने आपको यहाँ पर बैटरी बता दिया, इसको B1 कहते हैं, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बेस और एमीटर के दरमियान वाला वोल्टेज है। ये टर्म्स, ये नाम सारे अभी आने वाले हैं जब नोट्स लिखवाऊंगा। ठीक है भैया, आप इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात हो ना यार तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, एज अ स्विच। जो पुराने बच्चे हैं जो देखते हुए आ रहे हैं मेरी वीडियोस को, उनको पता है कि मैं नोट्स वगैरह नहीं लिखवाता था, लेकिन ये नई बुक है ना यार, इसका क्या करें, मजबूरी ऐसी है। बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि सर नोट्स इनके साथ साथ बनवा दें, कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ, इसलिए मजबूरी है। लिखिए भाई, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, हेडिंग डाल दीजिए, एज अ स्विच, एज अ स्विच it can allow or block flow of current, ठीक है भाई। अगर हम इसको स्विच की हैसियत से इस्तेमाल करेंगे तो ये अलाउ करेगा या ब्लॉक करेगा फ्लो ऑफ करंट को। टू मेन कॉन्फ़िगरेशंस इसमें हमें मिलती हैं, यानी कि एज अ ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच अगर इस्तेमाल करें, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है तरतीब, तो दो तरह की आपको तरतीब जो है वो रखनी पड़ती है। टू मेन, ये हेडिंग डाल लें, बल्कि इसकी हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं, बस पॉइंट लिख लें। टू मेन कॉन्फ़िगरेशंस, टू मेन कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी हैं? नंबर वन जो है द NPN और द PNP, और आपको पता है हम PNP को तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, NPN कॉन्फ़िगरेशन को ही हम जो है वो लेंगे। अब यहाँ हेडिंग डाल दीजिए आप, NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, NPN ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ठीक है भाई, इसमें हमें दो स्टेट मिलेंगी। पहले हमें जो मिलेगी वो ऑफ स्टेट मिलेगी। स्टेट का मतलब होता है हालत, ऑफ स्टेट बंद हालत। एक तो ये देखेंगे हम ऑफ स्टेट, और दूसरा जो इसके अंदर हेडिंग है हमारे पास वो है फॉरवर्ड वोल्टेज की। फॉरवर्ड वोल्टेज, याद आ गया फॉरवर्ड वोल्टेज कहाँ था, भूल तो नहीं गए? ये वही फॉरवर्ड वोल्टेज है। ये कौन सा? VBE, जो बेस और एमीटर के दरमियान था। जिन बच्चों ने पिक्चर, ये डायग्राम बनाया होगा ना, जिन बच्चों ने ये डायग्राम बनाया होगा मेहनत के साथ, मैंने भी तो बनाया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो समझ जाएंगे। तो NPN ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अगर आपको देखना है
तो दो स्टेट हैं, पहली हेडिंग आप डाल दीजिए ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफ स्टेट, इट स्विच ऑफ स्टेट, इट स्विच ऑफ स्टेट, यानी कि ये कौन सी हालत है, स्विच के ऑफ होने की हालत है। इट स्विच ऑफ स्टेट ऑफ Q1। अरे यार इतना बड़ा डायग्राम बना लिया, Q1 बनाना भूल गया भाई। ये देखो Q1 का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है, ये जो आपका NPN ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये इमिटर है। कलेक्टिवली इन शॉर्ट इस NPN ट्रांजिस्टर को हम Q1 कहते हैं। इन शॉर्ट इस NPN ट्रांजिस्टर को हम Q1 कहते हैं। वो लिखा हुआ था, मैं लिखवाना भूल गया, ठीक है भाई। इट स्विच ऑफ स्टेट, इट्स इसको लिखें, इट्स अ स्विच ऑफ स्टेट ऑफ Q1। ये Q1 यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर है Q1, इसकी कौन सी हालत है, इट्स अ स्विच ऑफ स्टेट ऑफ Q1 इन विच जिसके अंदर फॉरवर्ड वोल्टेज VBE जो कि बेस और इमीटर के दरमियान है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, इज नॉट अप्लाइड। वेरी सिंपल, आप वोल्टेज ही ना अप्लाई करें, ट्रांजिस्टर ही काम नहीं करेगा तो आउटपुट कहाँ से काम करेगा। टू बेस इमीटर सर्किट, टू बेस इमीटर सर्किट। इसी बेस इमीटर सर्किट को याद है हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए कंट्रोल सर्किट। पिक्चर को देखें, कंट्रोल सर्किट आपको नजर आ जाएगा। दो ही सर्किट थे ना, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट, ठीक है भाई। अगली हेडिंग इसके अंदर है हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज। अब ये मिटाऊं ज़रा, मैं फॉरवर्ड वोल्टेज की तरफ आते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज, अब ये सेकंड हेडिंग आएगी। मेन हेडिंग ये है NPN ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, इसमें ये दो हेडिंग्स हैं, ठीक है भाई, ऑफ स्टेट और फॉरवर्ड वोल्टेज। अब फॉरवर्ड वोल्टेज की हेडिंग में दूंगा फॉरवर्ड वोल्टेज। इसके पॉइंट लिख लीजिए भाई। फॉरवर्ड वोल्टेज याद है कौन सा हमारे पास, VBE, वो जो कि बेस और इमीटर के दरमियान है, ठीक है, जो छोटी बैटरी से निकल रहा है B1 से। अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ IC याद आया कुछ, याद देखो, अब याद रखना ये IC कहाँ था, कलेक्टर साइड पे था। यहाँ पे बड़ा वाला साइड जो था, ये वाला जो करंट था इधर, यहाँ बड़ी बैटरी के साथ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ जो करंट है IC कलेक्टर की तरफ आ रहा है, कलेक्टर की तरफ, फिर बार बार बनाना पड़ता है, कलेक्टर की तरफ जो आ रहा है IC, अमाउंट ऑफ IC। एक करंट हमारे पास कौन सा था, IB करंट जो बेस वाली साइड पे था, इस कंट्रोल, तो इस करंट को कंट्रोल किया जा रहा है, इस कंट्रोल्ड बाय फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि VBE। तो आउटपुट साइड पर जो करंट मौजूद है उसको कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, इनपुट साइड के फॉरवर्ड वोल्टेज से, VBE से। दैट कंट्रोल्स, और ये क्या कर रहा है, दैट कंट्रोल्स बेस करंट, दैट कंट्रोल्स बेस करंट यानी कि IB आ गया। फॉरवर्ड वोल्टेज VBE वोल्टेज
कंट्रोल कर रहा है अपने बेस करंट को, आईबी इनपुट साइड वाले को, और इससे ट्रांजिस्टर किसको कंट्रोल कर रहा है, आउटपुट साइड के आईसी करंट को। ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास इनपुट कंट्रोल सर्किट, इनपुट कंट्रोल सर्किट, इनपुट कंट्रोल सर्किट determines IB, determines IB, यानी कि हमारा जो कंट्रोल सर्किट है या इनपुट कंट्रोल सर्किट है वो तय करता है, वो एडजस्ट करता है किसको, वो करंट जो कि बेस वाला है, इनपुट साइड वाला, याद है ना, छोटी साइड वाला। छोटी सी पिक्चर यहाँ बना दूँ बड़ी सी, और ये छोटी सी बस ये इससे याद रख ताकि क्लियरली, ये IB वाला, ये इनपुट सर्किट, इनपुट कंट्रोल सर्किट, यहाँ पे जो करंट है ये IB, IC जो वहाँ पर करंट है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है इसका, पॉजिटिव VBE इज नीडेड, पॉजिटिव VBE यानी कि वोल्टेज बिटवीन इमीटर इज नीडेड, is needed for forward voltage, for forward voltage, फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए, जो फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए आपको, फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब यही है वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमीटर, इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ना हो। इमीटर इज कॉमन, इमीटर ब्रैकेट में ई लिख लें, इमीटर इज कॉमन टू बोथ, इज कॉमन टू बोथ कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, टू बोथ कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। आप देख लें यहाँ पर, ये हमारा इमीटर था, ये देखें कॉमन है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है ये, CE वाली, कॉमन इमीटर वाली, कॉमन इमीटर वाली। ठीक है भाई। तो इमीटर जो है वो कॉमन होना चाहिए, मतलब CE कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होनी चाहिए, टू बोथ कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। ये रहा पावर सर्किट, ये कंट्रोल सर्किट, ये इमीटर यहाँ से आ रहा है, देखें कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद CE इज़ मोस्ट कॉमन ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट, CE जो है ज़्यादातर, CE कॉमन इमीटर इज़ मोस्ट कॉमन, इज़ मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट, ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट, ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो ये CE वाली है। ठीक है भाई। यही वाला जो हमारे पास, जिसमें इमीटर जो है वो कॉमन है ना, तो ये सबसे ज़्यादा वो बता रहा है मोस्ट कॉमन ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट। ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा ये CE आपको मिलेगा, CB नहीं मिलेगा, CC नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। ठीक है भाई। बेस इमीटर जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन, यानी कि ये वाला, यहाँ पर ये बेस है और ये इमीटर है, और यहाँ पर इसी की बात कर रहा है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो, ये वाला बेस और इमीटर जंक्शन, ये रहा बेस और इमीटर जंक्शन। ठीक है। ये कलेक्टर, ये बेस और ये इमीटर, आखिर में इनके दरमियान ये जंक्शन बना हुआ है, इसकी बात हो रही है, बेस इमीटर जंक्शन। बेस इमीटर जंक्शन कैन बी फॉरवर्ड बायस, कैन बी फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस बाय
बैटरी B1, यानी कि बेस इमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस मतलब क्योंकि बेस पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव बेस को कनेक्ट होना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, और ये बैटरी B1 है। अच्छा भाई, स्विच S1 मस्ट बी क्लोज्ड, स्विच S1 मस्ट बी क्लोज्ड, मस्ट बी क्लोज्ड। इस स्विच को आपने क्लोज्ड करना है, मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा। तो स्विच S1 जो है क्लोज होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है बैटरी B2। अब बैटरी B2 की बात हो रही है, यहाँ जो बैटरी थी हमारी बैटरी B2, बैटरी B2 प्रोवाइड रिवर्स वोल्टेज, प्रोवाइड रिवर्स वोल्टेज। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैटरी B2 जो है ये रिवर्स बायस जो है वो रिवर्स बायस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये कलेक्टर जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन हो रहा है तो ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है तो यहाँ जो वोल्टेज होगा, जो जिसको हमने क्या लिखा था VCE, तो ये वोल्टेज जो होगा ये भी रिवर्स वोल्टेज होगा। ठीक है भाई, रिवर्स बायस की मुनासबत से। तो बैटरी B2 प्रोवाइड रिवर्स वोल्टेज टू कलेक्टर, जो हमारा कलेक्टर है ब्रैकेट में C लिख रहा हूँ। बैटरी B2 प्रोवाइड रिवर्स वोल्टेज टू कलेक्टर C ऑफ Q1। कलेक्टर C जो है ये Q1 यानी कि ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर पार्ट है इसकी बात हो रही है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अब जो है हमारे पास लास्ट पॉइंट इसका लिख के 2 हेडिंग्स और हैं, और ये सारी हेडिंग्स जो मैं ले रहा हूँ ना, ये बात जहन में रखिएगा, कोई भी हेडिंग कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखवा रहा है, ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखवा रहा, सब कुछ आपकी बुक से लिया हुआ है, एक एक वर्ड आपकी बुक से लिया हुआ, आपकी बुक से बाहर कुछ भी नहीं है। लास्ट पॉइंट लिख लें इस हेडिंग का, फिर न्यू हेडिंग आएगी। इन दिस वे, इस तरह से कलेक्टर बिकम्स मोर पॉजिटिव, कलेक्टर यानी कि C बिकम्स मोर पॉजिटिव देन बेस। ये वो लास्ट पॉइंट है जो कि मैंने जिस पे तवज्जो दिलवाई थी आपकी, कि ये देखें ये कलेक्टर जो है वो एन टाइप है, सेमीकंडक्टर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये नेगेटिव है, लेकिन और यहाँ पर होल्स भी हैं, पॉजिटिव होल्स भी, लेकिन हम जो है इस बेस की मदद से पॉजिटिव होल्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पर इसकी कलेक्टर की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव मामला जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस बना सकते हैं हम। मतलब हमारे पास ये अब ऑप्शन है यहाँ पर कि इस इनपुट साइड के वोल्टेज और करंट की मदद से ट्रांजिस्टर के इस पोर्शन को हम कलेक्टर को नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बना लेंगे, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन आम हालात में क्या है, ये रिवर्स बायस है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर नेगेटिव है और किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हेडिंग आएगी, ज़रा इसको लिख लें। व्हेन S1 इज़ ओपन, व्हेन S1 यानी कि स्विच जो है वो ओपन है, इज़ ओपन। अब ओपन है तो इसका मतलब करंट, सर्किट मुकम्मल ही नहीं हो रहा भाई, सर्किट मुकम्मल ही नहीं हो रहा। पॉइंट्स लिख ले इसके। नो करंट IB flows in the control circuit, flows
in the control circuit means no forward voltage, means no forward voltage, no forward voltage is applied, no forward voltage is applied. दूसरा पॉइंट है रेसिस्टेंस फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर, रेसिस्टेंस फ्रॉम emitter to collector is very high, is very high, is very high. तीसरा पॉइंट है no current flows in power circuit, no current flows in power circuit, no current flows in power circuit. डोर बज रहा है, 1 मिनट रुकेंगे, मैं ज़रा देख के आ जाऊँ क्या मसला है। नहीं छोड़ सकते। आ गया भाई, आ गया कमाल हो गया यार, डोर नॉक करके खुद चले गए। लेकिन बहरहाल थोड़ी पॉइंट रह गए। कहाँ पर हैं? नो करंट, हाँ, नो करंट फ्लोज इन पावर सर्किट एंड लैम्प डज नॉट, एंड लैम्प does not light up, lamp does not light up। ठीक है भाई, अगली हेडिंग यहाँ पर ही दे लेते हैं। when S1 is closed, when S1 is closed, अब स्विच को आप क्लोज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है अब तो करंट फ्लो करेगा। स्मॉल करंट फ्लोज इन कंट्रोल सर्किट, ये याद रहे, लेकिन कंट्रोल सर्किट में स्मॉल करंट फ्लो करेगा, स्मॉल करंट, स्मॉल, क्योंकि यही तो ट्रांजिस्टर का काम है भाई, छोटे करंट से बड़े करंट को कंट्रोल करना जो आउटपुट साइड पर है। स्मॉल करंट फ्लोज इन कंट्रोल सर्किट, small current flows in control circuit
ठीक है भाई। यहाँ पर एक रेसिस्टर भी लगा हुआ है, याद है ना, यहाँ रेसिस्टर लगा हुआ था R1। R1 ये कंट्रोल करेगा, R1 ये रेसिस्टर 1 जो है लिमिट्स करंट, लिमिट्स करंट, करंट को कंट्रोल करने के लिए ये रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टर का काम ही ये है कि करंट ऊपर नीचे करें आप इनपुट साइड का, इससे कंट्रोल हो जाएगा आपका आउटपुट साइड का करंट। R1 लिमिट्स करंट इन बेस सर्किट, इन बेस सर्किट। जो बेस सर्किट है ये वाला पावर सर्किट, और सॉरी बेस सर्किट ये वाला जो बेस सर्किट है यहाँ, ठीक है भाई। अगला पॉइंट है इसका, ऊपर लिख दूँ, रेसिस्टेंस फ्रॉम emitter टू कलेक्टर, रेसिस्टेंस फ्रॉम emitter टू कलेक्टर। तो एक तो रेसिस्टेंस ये हो गई जो हमारी इनपुट साइड पे थी, छोटी साइड पे, एक रेसिस्टेंस आउटपुट साइड पर भी है, ठीक है। रेसिस्टेंस फ्रॉम emitter टू कलेक्टर ऑफ Q1 ट्रांजिस्टर डिक्रीजेस, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस, large current flows, large current flows in power circuit, large current flows in power circuit, lighting up the lamp, lighting up the lamp। ठीक हो गया भाई, ये आपका ट्रांजिस्टर एज अ स्विच निमट गया। अगली वीडियो के अंदर हम ट्रांजिस्टर एज अ स्विच देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।